और गाजियाबाद से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर यह हत्या की गई। आरोप ये लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला है जिसकी वजह से यह हत्या की गई। पड़ोसी और उसके 2 बेटों पर ये आरोप लग रहा है और पूरा मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर एक रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या की गई है और इस पूरे मामले के पीछे पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। और हरदोई से खबर लेते हैं, जहां पर 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई, जिसकी जांच होने पर दोनों आरोपियों के कागजात फर्जी पाए गए, जिसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है और बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया है। मामले में अब आरोपियों से पैसे की वसूली भी की जाएगी। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः इनकी कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। और फतेहपुर से खबर लेते हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने अवैध तौर पर ओवरलोडिंग की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, सक्रिय हुआ, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने मोरंग खादान पर छापेमारी की, जहां से 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रकों को भी सीज करने का काम किया गया। इस कार्रवाई के साथ ही पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने जवाब तलब किया है, क्योंकि अब खनन विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और अब बात कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 496 कोरोना केस सामने आए, जिसमें एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का लोग पालन करें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और इटावा में शिवपाल यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के कामकाज के तौर तरीके की तारीफ की, लेकिन नौकरशाही को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही की वजह से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। इटावा पहुंचे पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी तो मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरशाही की वजह से प्रदेश में दिक्कतें आ रही हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। वहीं इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जिला पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। देखिए, मैंने ये कहा था कि देखो, योगी जी के बारे में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। ईमानदारी पर उनकी पर हमें कोई शक नहीं है। मेहनत भी करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, भाग दौड़ बहुत करते हैं, लेकिन जितनी भी पूरे प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया लागू कर दी है। 2015 के बेस ईयर के हिसाब से नई सूची भी जारी कर दी गई है और इसके बावजूद कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। ये पहली बार होगा जब सफाई में प्रधान मुलायम कुनबे के बाहर का होगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण ने कई समीकरण बदले हैं। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माने जाने वाले सैफई में भी इस बार नए समीकरण का गवाह बनने जा रहा है। सैफई पंचायत में ग्राम प्रधान का पद पहली बार एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इससे पहले सैफई में ग्राम प्रधान का पद कभी भी इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहा और यहाँ लगातार मुलायम सिंह यादव के बचपन के साथ ही दर्शन सिंह यादव निर्विरोध प्रधान चुने जाते रहे। हालांकि अब उनका निधन हो चुका है, इसलिए सैफई की प्रधानी पहली बार उनके बिना तय की जाएगी। नए आरक्षण की वजह से पहली बार होगा जब मुलायम सिंह यादव का कुनबे का कोई सदस्य सैफई में ग्राम प्रधान पद पर काबिज नहीं हो पाएगा। और आजमगढ़